Welcome to my channel Rudransh Maths Classes. Now we will start exercise 4.3 solutions of chapter 4 linear equation in two variable. First question is draw the graph of each of the following linear equation in two variable. हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है इसका. उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सोल्यूशन निकालेंगे. उसके यहाँ x y सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, देखो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो y इज इक्वल टू कितना आ जाता है 4. अगर x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना आ जाता है 4, और y की 0 रख देते हैं तब x कितना आता है 4. अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसी का ही. हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बस दो ही पॉइंट चाहिए लीनियर इक्वेशन में. ठीक है, यहाँ पॉइंट्स ले लेते हैं. यहाँ 1 2 3 4 ऐसे इधर से, और वाई एक्सिस पे भी ऐसे ही पॉइंट्स ले लेते हैं. 1 2 3 और 4. तो ये कितना हो गया 1 2 3 4. ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, और ये क्या है वाई एक्सिस, ये वाई डैश. ये 1 2 3 और 4 ले लिया इसे. ये सारे नेगेटिव होता है इधर, नेगेटिव वाई एक्सिस. ये 0, ये 1 2 3 और 4. यहाँ -1 -2 -3 और -4. अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. तो x कितना है 0. जब x 0 है तो y कितना है 4. तो एक पॉइंट तो क्या हो गया, ये x 0 y 4. नेक्स्ट x y 0 x 4. जब y 0 है तब x कितना है 4. एक पॉइंट ये हो गया. तो यहाँ कितना है x4 y0. इसको, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम क्या बना देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से यहाँ तक की. ये लाइन ड्रॉ कर दी है, और ये लाइन किसकी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. अब है फर्स्ट का सेकंड पार्ट. देखो इसमें क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. तो एक बार x की वैल्यू 0 रख लो, एक बार y की. तो x अगर हम 0 रखते हैं, x इज इक्वल टू 0 रखा तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2. तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और y की वैल्यू कितनी आ जाती है -2. अगर x 0 रखा तो y -2. और अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं, y इज इक्वल टू 0, तब x माइनस 0 इज इक्वल टू 2. तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 2. तो अगर y 0 रखा तो x कितना आ जाता है 2. अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे. यहाँ 1 2 3 4, इधर 0 -1 -2 माइनस. अब यहाँ से कितना आ गया, ठीक है. अब ग्राफ ड्रॉ करना है तो -2 -3. x कितना दिया हुआ है 0, तो y कितना है -2. x अगर 0 है तो y कितना है -2. तो y कहाँ पे है -2, इस पॉइंट पे. तो x 0 y -2 नहीं, और y कितना है 0. x अगर 0 है तो y कितना है 2. तो एक पॉइंट क्या होगा x2 y 0. तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. अब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट. अगर x की वैल्यू 0 रख देते हैं यहाँ पे, तो y भी कितना आ जाता है 3 इंटू 0. तो y भी कितना बन जाता है 0. तो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं हम. तो यहाँ x यहाँ y, अगर x की वैल्यू कितनी रखी 0, तो y भी कितना आता है 0. अगर x की वैल्यू 1 रख देते हैं तो y कितना आ जाता है 3 इंटू 1. तो y कितना आता है 3. अगर x1 y 3. x अगर 2 रख देते हैं तो y कितना आ जाता है 3 इंटू 2. तो y इज इक्वल टू 6. x अगर 2 है तो y कितना है 6. अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो पॉइंट्स देखते हैं पहले. तो x 0 y 0, एक पॉइंट तो ये हो गया 0 0. नेक्स्ट x 1 y 3. x अगर 1 है तो y कितना है 3. तो x 1 y 3. x 2 y 6. x अगर 2 है तो y कितना है 6. अब इन तीनों से क्या लाइन ड्रॉ कर दे, लाइन बना देंगे यहाँ से. तो ये लाइन कौन सी आ गई, अब y इज इक्वल टू 3x. अब है फर्स्ट क्वेश्चन का
फोर्थ पार्ट, अगर सोल्यूशन निकालेंगे सबसे पहले इक्वेशन क्या दी हुई है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, तो x की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो कितना आ जाता है 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस वाई, तो 3 इज इक्वल टू 0 प्लस वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 3, तो y कितना आता है 3। यहाँ x y, अगर x वैल्यू 0 रखी तो y कितना आया 3। अगर x की वैल्यू हम कितनी, अब y को अगर 0 रख देते हैं, y को अगर 0 रखा तो कितना हो जाता है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 0, 3 इज इक्वल टू 2x, 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, तो x कितना आ जाता है 1.5, तो x आ जाता है 1.5। और अगर y, अब देखो अगर x की वैल्यू कितनी रख देते हैं 1, x की वैल्यू 1 रखी तो कितना बन जाता है 3 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, तो -1 इज इक्वल टू वाई, तो वाई भी कितना आ जाता है 1। ये 2 है प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से 1। अब ग्राफ बनाते हैं, ये 1 2 3 4, इधर से -1 -2 -3 और -4 -5, 1 2 3 4, यहाँ से -1 -2 -3 और -4। अब देखो x कितना है 0, तो y कितना है 3, तो एक पॉइंट तो क्या हो गया x, यहाँ से x 0 y 3। नेक्स्ट x 1.5, 1.5 कहाँ लाई करेगा यहाँ पे, x 1.5 तो y 0, तो एक पॉइंट ये हो गया। x 1 y भी 1, x अगर 1 है तो y भी कितना 1, तो x 1 y 1, एक पॉइंट ये हो गया। अब इनसे हम क्या लाइन बना देंगे, अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। ठीक है, हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। ये दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, x कितना दिया हुआ है 2 और y यहाँ कितना दिया हुआ है 14, इन दोनों से पास हो रही है। तो हम कोई इक्वेशन बनाएंगे, जैसे 7x इज इक्वल टू 14 या इज इक्वल टू वाई। अब देखो y की वैल्यू कितनी है 14 और 7x, 7 इंटू 2 कितना आ जाता है 14 इज इक्वल टू 14, मतलब लेट कर ये हमने लेट किया था कि लेट द इक्वेशन इज 7x इज इक्वल टू वाई, तो ये देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, 14 इज इक्वल टू 14। लिखेंगे देयर कैन बी इन्फिनाइट मैनी लाइन्स पासिंग थ्रू 2 and 14। ठीक है, तो और अगर दूसरी इक्वेशन बनानी है तो लेट कर लेते हैं, लेट द इक्वेशन इज 7x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देखो या माइनस वाई लिख दो, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब लेट कर लेते हैं दूसरी इक्वेशन, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो देखो देखते हैं ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है नहीं इस इक्वेशन को। 7 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखो 14 माइनस 14 आ गया 0, ये 0 इज इक्वल टू 0, तो कितनी भी हम ऐसे लाइंस बना सकते हैं। हमने दो इक्वेशंस ली थी और ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक इक्वेशन क्या होगी 7x इज इक्वल टू वाई और दूसरी 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द पॉइंट्स 3 और 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 4 क्या दिया हुआ हमें x और y की वैल्यू, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 हमें दिया हुआ। अगर ये लाइन ये पॉइंट्स इस ग्राफ में से पास होते हैं तो ये जो वैल्यूज होंगी इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो 3 इंटू वाई की जगह पे क्या दिया हुआ 4 और a की जगह क्या दिया 3, ये कितना हो गया 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। Now question is fourth. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer the fare is 8 and for the subsequent distance it is rupees 5 per kilometer.
Taking the distance covered as x and the total fare is y, write a linear equation for information and draw its graph. हमें एक टैक्सी फेयर दिया हुआ कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए फॉर फर्स्ट किलोमीटर इस हमें कितना दिया हुआ 8 रुपीज, और फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर हमें कितना दिया ₹5, और हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड हमें कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस जो कवर हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड इज x और टोटल फेयर इज y। अब उसने कहा क्वेश्चन में क्या बोला कि फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज 5। ठीक है, तो क्या कर देंगे x, ये टोटल फेयर है, टोटल फेयर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 8, फर्स्ट के 1 किलोमीटर के लिए कितना दिया हुआ 8, और प्लस 5 इंटू टोटल फेयर कैसे हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 8 हो गया 8 रुपीज, प्लस फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर तो वो कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ये क्वेश्चन होगी। अब हमें इसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा है तो हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। यहाँ x y, अगर x को 0 रख देते हैं, x को 0 रखा तो y कितना आ जाता है 5 इंटू 0 प्लस 3, x को जब 0 रखा तो यहाँ जब x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना आ जाता है 3, जब y की 0 रखी तो x की वैल्यू माइनस 0.6। अब जब x, अब पॉइंट से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x0 y3 यहाँ आएगा, और दूसरा दिया है x माइनस 0.6 और y कितना 0, तो यहाँ y कितना 0 और x कितना माइनस 0.6। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बना देंगे। ठीक है, ये लाइन बन चुकी है और ये पॉइंट्स आ गए इसके, बस ये ग्राफ ड्रॉ करना था हमने इसका। नाउ द क्वेश्चन इज 5th, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज हुज ग्राफ आर गिवन इन द फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। अब हमें इक्वेशंस दी हुई है और यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, एक फिगर 4.6 दी है, ठीक है, और ये इक्वेशंस दी हुई है। अब हमें देखना है इनमें से किस इक्वेशन का ये ग्राफ बना हुआ है। उसके लिए क्या चेक करते हैं हम कि जो ये पॉइंट्स दिए हैं इनमें से कौन से, ये जो पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स अगर इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उसी इक्वेशन का ये ग्राफ होगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुआ है y इज इक्वल टू एक्स, और इधर से हमारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो है 0 0 और दूसरा -1 और 1, थर्ड है 1 और -1। इन तीनों पॉइंट्स को इसमें चेक करते हैं, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर देता है तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ होगा, नहीं तो फिर बाकियों में चेक करते हैं। तो यहाँ अगर x को 0 रखें और इधर से y को, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर -1 रखें इधर, और देखो x की वैल्यू कितनी -1 और y की +1, तो ये नॉट इक्वल आ जाता है, तो मतलब ये इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं है। यहीं से पता लग गया हमें, थर्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक भी पॉइंट आपको सेटिस्फाई नहीं करता तो मतलब ये इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं है। सेकंड इक्वेशन चेक करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब x कितना है हमारे पास 0 प्लस 0। फर्स्ट जो पॉइंट है ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड चेक करते हैं, -1 प्लस 1। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाता है, राइट हैंड साइड तो है ही 0, ये भी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है, x अगर 1 है तो y कितना -1। देखो यहाँ पे भी इसको सेटिस्फाई कर, ये तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का। नेक्स्ट चेक करें, थर्ड दिया है हमें y इज इक्वल टू 2x। अगर y को 0, इधर से भी 0, और y को अगर यहाँ पे देखो कितना दिया हमें, y की वैल्यू 1, और अगर x की रखे तो कितना आ जाता है 2 इंटू -1, मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, -2 आ जाता है इधर +2। तो मतलब इस थर्ड इक्वेशन का भी ग्राफ नहीं होगा, फर्स्ट का भी नहीं होगा। फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ देखो क्या दिया है,
2 + 3x = 7x y। तो अगर यहाँ पे चेक करें तो 2 + 3 × 0 और इधर से 7 × 0, तो ये तो इक्वली नहीं आ रहे फर्स्ट इक्वेशन में भी, तो ये इसका भी ग्राफ नहीं होगा। तो ये ग्राफ किसका होगा? सिर्फ तो ये ग्राफ किसका होगा? बस सेकेंड इक्वेशन का, x + y = 0, क्योंकि ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई। अब है क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर 4.7। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशंस क्या दी हुई है? y = x + 2, y = x - 2, y = -x + 2, x + 2y = 6, और ये ग्राफ दिया हुआ है। और ग्राफ के अंदर हमें पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं? एक तो -1 और 3, दूसरा पॉइंट क्या है? 0 और 2, नेक्स्ट है 2 और 0। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें इन इक्वेशन में चेक करना है कि ये सेटिस्फाई करते हैं नहीं इन इक्वेशंस को। जिसको भी सेटिस्फाई करेंगे उसी का ये ग्राफ होगा। वो तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है? y = x + 2। देखो x कितना दिया हुआ है? -1, और y कितना? 3। अगर यहाँ 3 रखे और यहाँ पे -1 + 2, तो ये कितना आ जाता है? देखो इधर से 1, यहाँ से 3, तो ये नॉट इक्वल आ गया, मतलब ये इसको तो सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तीनों पॉइंट्स चाहिए चेक करने के लिए ये इसको सेटिस्फाई करेंगे या नहीं। तो ये इसको तो सेटिस्फाई नहीं करता। सेकंड है y = x - 2। तो x कितना है? -1, और y कितना? 3। इधर से कितना आता है? -3, ये 3, ये नॉट इक्वल आ जाते हैं, तो ये इसको भी सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ नहीं है। थर्ड इक्वेशन हमें कहती है y = -x + 2, -x, तो माइनस कितना दिया हुआ? -1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। 1 + 2 3, ये इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट चेक करके देखते हैं। तो y कितना दिया हुआ है? 2, और इधर से x को अगर कितना रखा? 0 + 2। देखो ये भी सेकंड में भी इक्वल हो रहा है। थर्ड भी चेक कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? 2 और 0। इसमें x कितना, y कितना? 0, और x कितना? -2। अगर 2 रख दें तो 0 = 0, मतलब ये तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, थर्ड को, मतलब थर्ड इक्वेशन का ग्राफ होगा। फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ इक्वेशन क्या दिया? x + 2y = 6। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? x = -1 और y = 3। अगर -1 यहाँ पुट कर दें और यहाँ 3 पुट कर दें तो कितना बनता है? देखो 6 + -1, तो कितना आ जाता है? 5, नॉट इक्वल टू 6, तो मतलब इसको अब ग्राफ में दिए हुए तीनों पॉइंट्स किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? इस थर्ड वाली इक्वेशन को, y = -x + 2। तो ये ग्राफ किसका हुआ? y = -x + 2 का, क्योंकि जो -1 और 3, 0 और 2, और 2 और 0, ये तीनों जो पॉइंट्स आए हैं ये किसको सेटिस्फाई करते हैं? इस वाली इक्वेशन को। अब क्वेश्चन नंबर 6। इफ वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the following equation in the two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit। हमें constant force कितना लेना? 5 unit। also read the graph the work done when the distance traveled by body is 2 and 0 units। अब लेट कर लेते हैं। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज x, और लेट द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी इज y। अब क्वेश्चन में क्या बोला? इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिया हुआ हमें? डिस्टेंस ट्रेवल की। तो ये अगर इसको इक्वल लेना है तो क्या लिख देंगे? इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k × x। अब कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमें उसने कितनी दी हुई है? तो उसने कहा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम इक्वेशन बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स को हमने क्या लेना? 5 यूनिट। तो अब देखो अगर x की वैल्यू
2 रख देते हैं तो y कितना आ जाता है 10। y इज इक्वल टू 5 इंटू 2। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू कितनी, उसने कहा डिस्टेंस ट्रेवल कितना रखना है हमें 2 और 0 यूनिट। जब 2 यूनिट रखते हैं 2, तब कितना आ जाता है 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो y कितना आ जाता है 10। जब x को रखते हैं 0 यूनिट, x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तब y भी कितना आ जाता है 0। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x कितना दिया हुआ है 2, x जब 2 है तो y कितना है 10। तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, यहाँ x 2 y 10 और नेक्स्ट x 0 y 0, तो ये वाला पॉइंट x 0 y 0। अब ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन मिला देंगे, इसको लाइन बन जाती है ये। ठीक है, ये किसका ग्राफ बना, y इज इक्वल टू 5x। अब क्वेश्चन नंबर 7th। Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as x and y. Draw the graph of the same. Let कर लेते हैं. Let the contribution by Yamini is x rupees और let the contribution by Fatima is y। ठीक है, और उसने क्या कहा कि टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज 100, दोनों ने इकट्ठे कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया 100 रुपीज। ठीक है, अब उसने कहा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। अब हमें इसका क्या ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। अगर x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो y कितना आ जाता है 100, और y की वैल्यू जब 0 रखेंगे, y की वैल्यू 50 रख लेते हैं, नहीं तो y की वैल्यू 50 रखा तो x कितना आ जाता है 50। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए, x 0 y 100 और x 50 y 50। और आप ये भी ले सकते हो, अगर y को 0 लिखते हैं तो x कितना आ जाता है 100। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जब पॉइंट्स देखते हैं, अब x अगर 0 है तो y कितना है 100, x 0 तो y कितना है 100। एक पॉइंट तो ये हो गया, x 0 y 100। नेक्स्ट x 50 तो y भी 50, तो एक पॉइंट ये हो गया, x 50 y भी 50। और एक तीसरा हमें लिया था कि अगर y 0 है तो x कितना है 50, तो एक पॉइंट ये हो गया। x अगर 0 है तो y कितना है 100, सॉरी y अगर 0 है तो x कितना है 100। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। Question 8. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation for converts Fahrenheit to Celsius. F is equal to 9 by 5 into C plus 32. Draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. अब हमें उसने कहा कि यूएसए और कनाडा में जो टेम्परेचर मेजर होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है, और इंडिया में उसको हम सेल्सियस में मेजर करते हैं। और एक लीनियर इक्वेशन दी है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमें इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, जिसमें हम एक्स एक्सिस पे तो क्या लेंगे, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे तो हमें क्या लेना है, फ़ारेनहाइट को। सेल्सियस को तो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे। तो ये वाई एक्सिस है, यहाँ क्या लेंगे
फ़ारेनहाइट। अब इक्वेशन क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अगर सेल्सियस की वैल्यू C की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो F कितना आ जाता है, 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो ये तो 0 हो जाती है टर्म, प्लस 32, तो F कितना आ जाता है 32। और ऐसे ही अगर C की वैल्यू हम -10 रख देते हैं तो 9/5 इंटू माइनस का 10 प्लस का 32, इससे ये कैंसिल हुआ, 5 2 जा पे कितना आया -13 प्लस का 32, तो कितना आ जाता है 14। और ये क्या आया F कितना आ जाता है 14। F क्या है, y एक्सिस। अब इससे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब सेकंड पार्ट, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। हमें टेम्परेचर किस में निकालना है, फ़ारेनहाइट में। तो 9/5 C की वैल्यू कितनी दी है 30 डिग्री। तो 3 से ये 5 से कैंसिल होगा, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 प्लस 32, तो ये कितना आ जाएगा 86 डिग्री इन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में निकालना था, इन फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। हमें टेम्परेचर किस में निकालना, सेल्सियस में। इक्वेशन हमें दी हुई है, तो ये कितना दिया हुआ 95 डिग्री, 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ये 32 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, -32 इज इक्वल टू 9/5 C। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 और 6 इज इक्वल टू 9/5 C। अब 63 इंटू 5/9 हो जाता है, इज इक्वल टू C। 9 7 जा, तो C की वैल्यू कितनी आ जाती है 35 डिग्री। अब फोर्थ पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, ये हमें निकालना है। अगर C को 0 रख देते हैं तो F कितना आ जाता है, ये तो 0 हो जाएगी टर्म, तो F इज इक्वल टू कितना आ जाता है 32 डिग्री। और अगर F को 0 रख देते हैं तो 9/5 C, हमें C की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा -32 इधर आके 9/5 C, 32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू C। ये कितना हो जाएगा 3 5 2 जो 10, 5 3 जो 15 और 1 16/9 इज इक्वल टू C। अब इससे डिवाइड कर देंगे, C इज इक्वल टू -160/9। ठीक है, तो अब C कितना आ गया यहाँ से -160/9, तो कितना -16.66, तो कितना हो जाएगा -17 डिग्री। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस देन फाइंड इट। हमें क्या बोला है कि क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू इक्वल हो जाती है, अगर है